हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी की स्ट्रेटेजी आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, अगर उनको नहीं पता है तो अपने बारे में बता दूं कि मैं एज अ आरआरबी पीओ वर्क कर रही हूं 2 सालों से। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हो, अगर आप भी चाहते हो आपको स्टडी रिलेटेड वीडियोस चाहिए, स्ट्रेटेजी रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकती हो। यहाँ पे स्ट्रेटेजी के साथ साथ आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस होंगी जो ऑफिस रिलेटेड वीडियोस भी मिलेंगी देखने के लिए, शॉर्ट मिनी ब्लॉग्स होंगे, और इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी वीडियोस होती है बैंक रिलेटेड डाउट होते हैं कि किस तरीके से विजिट होती है, क्या क्या वहाँ काम होते हैं, कितना वर्कलोड है, क्या प्रेशर है, और क्या क्या सैलरी है पीओ क्लर्क की, न्यू ज्वाइनिंग को कितनी सैलरी मिल रही है, मेरी टाइम के साथ साथ कितनी सैलरी बढ़ रही है। ये हर एक चीज मैं अपने चैनल पे आप सबके साथ शेयर करती हूँ। इसके लिए अगर आप चाहते हो कि आप भी बहुत सारी अपडेट चाहते हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। स्ट्रैटेजी स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि आप हिंदी चूज करोगे या फिर इंग्लिश। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिसपे आप यहाँ मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो घर पे सोच के कि हमें हिंदी चूज करनी है या फिर इंग्लिश। एग्जाम में जाके आपको एक पल के लिए फिर से डाउट आने लगता है कि क्या हम हिंदी चूज करें या फिर इंग्लिश। आप अभी से माइंड सेट कर लीजिए कि आपको क्या चूज करना है, हिंदी या फिर इंग्लिश, और क्यों, क्या रीजन है कि आप हिंदी चूज करोगे या फिर क्या रीजन है कि इंग्लिश चूज करोगे। बेसिकली तो नॉर्मल सब यही बोलेंगे कि हमें इंग्लिश टफ लग रही है, हिंदी में हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो यही एक रीजन है। तो इतना भी नहीं है कि आप ये सोचो कि इंग्लिश टफ है, हिंदी बहुत ही ईजी आएगी। इतना भी ईजी हिंदी का लेवल नहीं होता है। अगर आप चाहते हो कि आपको हिंदी का लेवल चेक करना है, तो पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लीजिए, 2 से 3 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के हिंदी के क्वेश्चन होते हैं, कैसा हिंदी का लेवल होता है। एंड फर्दर उसके बाद ही आप डिसाइड करें कि आपको हिंदी चूज करनी है या फिर इंग्लिश। नॉर्मल एक बात क्लियर कर दूं कि हिंदी तो आप सिर्फ इस एग्जाम के लिए पढ़ोगे, और इंग्लिश तो आप हर एग्जाम के लिए पढ़ते हो, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, आरआरबी को छोड़कर। तो क्या है कि हम इंग्लिश को पढ़ते रहते हैं, गो थ्रू हो जाते हैं, तो क्या है हमें फिर भी थोड़ा बहुत इंग्लिश समझ आती रहती है, बट हिंदी को एकदम से पढ़ना इस टाइम आरआरबी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, आपको देखिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। कहने का मतलब यही है, ये नहीं है कि हम हिंदी चूज कर लेंगे, हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, वही हिंदी के क्वेश्चन वहां आएंगे जो कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में हिंदी यूज करते हैं। ऐसी हिंदी बिल्कुल नहीं होती है, शुद्ध हिंदी आती है। जैसे कि हम ग्रामर पोर्शन आपने पढ़ा होगा स्कूल टाइम में, तो आपको एक वहां से हिंट मिल जाएगा कि किस तरीके की हिंदी आती है। तो हिंदी को बिल्कुल लाइटली लेकर मत चलना कि ईजी होगी। हम 4 सब्जेक्ट प्रिपेयर करेंगे, 5th वन हिंदी हम वहीं जाके अटेम्प्ट करेंगे और अच्छा स्कोर कर लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। और हाँ, जो भी सब्जेक्ट चूज करोगे यहीं से ही आप जो भी मॉक टेस्ट लगाओगे घर पे, उसी लैंग्वेज में लगाना। हिंदी है तो हिंदी को चूज करना, इंग्लिश है तो इंग्लिश को चूज करना। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे मॉक टेस्ट मत लगाओ और वहां जाके हिंदी इंग्लिश करते रहो, क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट यही करते हैं। हिंदी पहले एक बार देख लेंगे, घर पे हिंदी के मॉक टेस्ट लगाएंगे, वहां जाके हिंदी देख लेंगे, और अगर लगे कि हिंदी यहाँ टफ है, मुझसे हिंदी सॉल्व नहीं हो रही है, तो इंग्लिश पे स्विच कर जाएंगे। जो चीज़ आपने पढ़ी ही नहीं है, प्रिपेयर ही नहीं करी है मॉक टेस्ट में, आप उस पर स्विच करके क्या करोगे फिर। वहां अगर लेवल टफ भी आ रहा है, तो कम से कम हो सकता है वहां पे 10 से 15 क्वेश्चन टफ हो, बाकी इजी हो। ऐसा तो नहीं है कि सारे का सारा सेक्शन ही टफ होगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो हिंदी से इंग्लिश में स्विच कर जाते हैं जब वहां पे एग्जाम में हिंदी का लेवल देखते हैं। एक बार जो आप प्रिपेयर कर रहे हो वही आप वहां जाके अटेम्प्ट करो, नहीं तो हिंदी इंग्लिश करते रहोगे तो बहुत दिक्कत आएगी। बाकी आपकी मर्जी, एग्जाम में जाके अगर फिर भी आपने स्विच करना है तो आप कर सकते हो, इसमें मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। आपकी अपनी मर्जी है आपको किस तरीके से आगे एग्जाम अटेम्प्ट करना है। अब बात करते हैं, सबसे पहले आपको हिंदी के लिए क्या करना है। नॉर्मली तो आप डेली की डेली रीडिंग करो, जैसे सभी इंग्लिश के लिए बोलते हैं कि इंग्लिश में एडिटोरियल रीड करो, कोई ना कोई ऐप डाउनलोड कर लो, तो वहां से आप एडिटोरियल रीड करो। सेम एज इट आप हिंदी में आर्टिकल वगैरह एडिटोरियल रीड कर सकते हो। आप डेली गूगल पे कोई ना कोई एडिटोरियल या फिर आर्टिकल को डाउनलोड करके रीड किया करो, ताकि आपकी रीडिंग हैबिट बनी रहे। सेकंड नंबर पे आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सिलेबस तो नहीं होता है, आर्टिकल को तो आपको डेली ही रीड करना है, और इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं आप सिलेबस कंप्लीट करने के बाद क्विज और मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करोगे। बट एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं, अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तो आपको मेरे चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से सारा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। वहां पे अलग अलग चैप्टर बनाए गए हैं, आप उन चैप्टर्स को रीड कर सकते हो। 1-2 पेज के नहीं है, 5 से 6 पेजेस के चैप्टर हैं, तो आपका काफ़ी सिलेबस वहां पे कवर अप हो जाएगा। वहां पे आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, प्लस
अपनी प्रिपरेशन और प्रैक्टिस भी वहीं से कर सकते हो। फर्दर आप साथ साथ में क्विज और मॉक टेस्ट लगाते रहो, जिससे आपकी और ज़्यादा प्रिपरेशन होती रहेगी। सो अब बात करते हैं सोर्सेज के। फर्स्ट वन, हर्षल अग्रवाल सर का चैनल है लर्निंग कैप्सूल करके, आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो। कुछ वीडियोज़ ही आपको मिलेंगी, क्योंकि मैक्सिमम वीडियो जो सर के चैनल पे है वो प्राइवेट हो चुकी हैं, तो वो आपको शो नहीं हो रही हैं। बट जो भी आपको वीडियोज़ वहाँ शो हो रही हैं, आप उन वीडियोज़ को देख के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या लेवल रहता है एग्ज़ाम में हिंदी का। सेकंड नंबर पे आप बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल करके चैनल है, आप इस चैनल को सर्च कर सकते हो और वहाँ से भी जो भी आपको सोर्सेज मिल रहे हैं, आप वहाँ से भी प्रिपरेशन कर सकते हो। और टेक्स्ट बुक की भी आपको वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी। टेक्स्ट बुक चैनल पे आप अगर हिंदी की वीडियोस देखोगे तो प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से भी हिंदी की प्रिपरेशन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा वीडियोस तो नहीं है सारे चैनल्स पे, बट जितनी भी है आप वहाँ से डेली की 2-2 3-3 वीडियोस देख के सिलेबस कवर कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑलिव बोर्ड की ई बुक आपको बहुत सारे अलग अलग चैनल्स पे मिल जाएंगी, मीन्स अलग अलग आपको ऐप्स की ई बुक मिल जाएंगी, आप ले सकते हो। ऑलिव बोर्ड का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है, सो आप ऑलिव बोर्ड की ई बुक से प्रिपरेशन कर सकते हो। नहीं तो अदर ऐप से आपको प्रिपरेशन करनी है तो वहाँ पे भी आपको ई बुक मिल जाएंगी, आप सभी ऐप्स को चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको बुक लेनी है तो आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, और इसके साथ ही किरण अरिहन जो भी पब्लिकेशन है जिसका आपको सही लगे आप उसी पब्लिशर की बुक लेना। तीनों बुक्स को एक बार चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन वगैरह रीड कर लेना, जो बुक आपको सही लगे आप उस बुक को परचेज कर सकते हो। और इसके साथ ही लास्ट वन, ये आपको फ्री में मिलेगी PDF। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पे आपको हिंदी की PDF मिल जाएगी, ये होगी 100 से ज़्यादा MB की है, आई थिंक 130 या 131 इतनी MB की ये PDF होगी। इस PDF को डाउनलोड कर लो, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स दिए गए हैं, और कोई चैप्टर 1-2 पेजेस का नहीं है, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ 5 से 6 पेजेस के चैप्टर्स हैं, एक एक चैप्टर काफ़ी लेंथी है। सो आप आराम से बहुत ज़्यादा सिलेबस यहाँ से कवर कर सकते हो। मैं नहीं बोल रही हूँ कि ज़रूरी है इसी PDF को पढ़ो, बट अगर एक बार डाउनलोड कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि उस PDF में क्या क्या सिलेबस आपको मिल रहा है। पढ़ना है तो वेल एंड गुड है, आप फर्दर उसको आगे पढ़ सकते हो, नहीं तो आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ और भी बहुत सारे सोर्सेज मैंने शेयर कर रखे हैं। सो यहाँ से अगर आप देखोगे कि इस PDF में आपको बहुत सारे मुहावरे, लोकोक्तियाँ, एक ही चैप्टर में बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं। कोई इस बुक में 20-25 मुहावरे नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा मुहावरे होंगे, लोकोक्तियाँ होंगी। सो आपको हर एक चीज़ इस PDF में मिल जाएगी, कोई चार्ज नहीं है। जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तब मुझे ये हिंदी की PDF मिली थी, सो वही मैंने आप सबके साथ शेयर करी हुई है। आप मेरे चैनल पे जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो, प्लस मेरे चैनल पे आपको अदर सब्जेक्ट्स रीजनिंग, हिंदी, कंप्यूटर की भी PDF मिल जाएगी। सो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लो और वहाँ से आप जो भी PDF वगैरह फ्री की है वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। और अदर जितने भी आपको फ्री के सोर्सेज मिल रहे हैं आप वहाँ से भी प्रिपरेशन कर सकते हो। फ्री के सोर्सेज तो कभी भी छोड़ने नहीं है, यहाँ से फ्री का जो मिल रहा है प्रिपेयर करते रहो। अदरवाइज तो हर जगह चार्जेस लगते रहते हैं, चाहे कम लगे तो लगते ज़रूर है, बट आपको यहाँ कहीं से फ्री के सोर्सेज मिले छोड़ने नहीं है, डाउनलोड करके पढ़ते रहना है। बाकी आप ई बुक भी प्रेफर कर सकते हो, जिसको ई बुक से पढ़ना है ई बुक से ही पढ़ सकते हो। सो ये थी आज की वीडियो। अभी भी किसी का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई दे दूंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और इसके साथ ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।